क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। निर्माण आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं इस देश की अस्मिता के मूल अर्थों में प्रहरी सभी प्रशासनिक अधिकारियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत चुनौतियों पूर्ण है, इसलिए इस चुनौती को पहचानिए और अपनी भागीदारी का सच्चे मन से निर्वहन कीजिए। आज हमारा देश एक बार पुनः युवाओं को एक त्याग के लिए बुला रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, रामचरितमानस में कहा गया है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धाः स्वान्था स्तमेश्वरम्। अर्थात व्यक्ति की सफलता में श्रद्धा और विश्वास का योगदान है, लेकिन अगर देश को महान बनाना है, इस देश में रामराज्य लाना है, तो जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी वो है समर्पण और त्याग की। आज हर व्यक्ति सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, और जब व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करेगा तो उससे आप किसी अपेक्षित परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में आज हमारे आपके साथ कहीं न कहीं विश्वासघात हो रहा है। आज कोई भी व्यक्ति विद्यार्थियों के हित में उठ करके खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि आपको अपनी वह पूर्व की मंजिल प्राप्त करनी है जिसके लिए हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पर आसीन हुआ था। मैं बताऊं आपको, यह ऐसे मनुष्यों का देश है जहां पर विद्यार्थियों ने अपने देश की प्रगति को अवरुद्ध करने वाले कठिनाइयों को दूर करने के लिए न सिर्फ हाथ में स्वच्छता अभियान का प्रतीक झाड़ू उठाया है, बल्कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आप त्याग के किसी भी शिखर तक जा सकते हैं। क्योंकि यह देश, इस देश के बारे में हमारे राष्ट्र कवियों ने कहा है, गिरकर जिसकी उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, खाकर जिसका अन्न सुधा नीर समीर पिया है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। तो आज बस उसी शेष कर्तव्य को पहचानने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर पर हम सभी मिलकर के इस देश की जो खोई हुई क्या कहते हैं अस्मिता है, उस अस्मिता को एक बार फिर से पटरी पर लेकर के आएंगे, और आप उसी स्तर पर वहीं से अपनी बात शुरू करेंगे जिसे ईश्वरीय ज्ञान के नाम से जाना जाता है, और हम इतिहास की भाषा में उसे वेद कहते हैं। आइए हम लोग वेदों के विषय में चर्चा करते हैं। वेद क्या है और इसके कितने भाग हैं, इससे संबंधित कुछ सामान्य परिचय हम लोग आपस में लेते हैं, फिर उसके बाद की चर्चा फिर बाद में हम लोग करते हैं। पहले हम ये देखते हैं वेद क्या है। देखिए, वेद शब्द विद धातु से बना है।
वेद शब्द विद धातु से बना है और विद का तात्पर्य है ज्ञान। वेद शब्द विद धातु से बना है, विद का तात्पर्य है ज्ञान। ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान आर्यों का ज्ञान है। यहां पर एक नया शब्द आ गया, आर्य। ठीक है, अब ये जो आर्य शब्द है इसके बारे में भी हम लोग देख लें। आर्य शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है श्रेष्ठ, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्डिक्स। हिंदी में श्रेष्ठ, संस्कृत में आर्य और अंग्रेजी भाषा में नॉर्डिक्स के नाम से जाना जाता है। तो अब ये श्रेष्ठ शब्द किसके लिए आया? श्रेष्ठ शब्द अगर सही अर्थों में देखा जाए तो आप जैसे प्रतिभागियों के लिए जिन्होंने अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधारने के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस संस्कृति के लिए जो हर प्रकार का त्याग और समर्पण करने को हमेशा प्राणपण से तैयार रहते हैं, मूल अर्थों में वही आर्य कहलाते हैं। तो आर्य जैसा कि मैंने बताया संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में श्रेष्ठ कहते हैं। तो वह व्यक्ति जिसके जीवन की दशा दिशा दोनों भारतीय संस्कृति के अनुकूल हो, उसे आर्य कहते हैं। और इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है नॉर्डिक्स। ठीक है, आज प्रश्न यह नहीं पूछा जाता कि आर्य कहां से आए। अपनी आगे के क्लासों में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आर्य कहां से आए और इनके मूल में क्या क्या तथ्य हैं। आज जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमें इसके बारे में एक सामान्य परिचय होना चाहिए। जब तक हमारे पास किसी भी चीज का सामान्य परिचय नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, अगर किसी विषय की या किसी शब्द की सामान्य जानकारी आपके पास ना हो तो इस चीज की क्या अपेक्षा की जा सकती है कि आप कुछ विशेष करेंगे या वहां पर एक शानदार भविष्य की इमारत खड़ी की जाए। तो मैं अपनी प्रारंभिक वीडियोस में कुछ सामान्य तथ्यों की चर्चा करूंगा जिससे आपके ज्ञान को एक आधार दिया जा सके। ठीक है, तो हमने देखा कि वेद शब्द विद धातु से बना है और विद का तात्पर्य होता है ज्ञान। ये ज्ञान किसका है? ये आर्यों का ज्ञान है। अर्थात आर्यों ने अपने ज्ञान को जब ग्रंथ के रूप में संकलित किया तो यह ग्रंथ वेद के नाम से जाने गए। यह ग्रंथ वेद के नाम से जाने गए। भारतीय सभ्यता में वेदों को ईश्वरीय ज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सभ्यता में वेदों को ईश्वरीय ज्ञान भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसी के बारे में चर्चा करें कि वेद कितने होते हैं। वेद कितने होते हैं यह देखना है। देखिए, वेदों के प्रकार की बात करें तो वेद मूलतः 4 होते हैं।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और इसके बाद है अथर्ववेद। वेद 4 होते हैं और इन चारों वेदों का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, ऋक धन वेद। ऋक का तात्पर्य होता है ऋचा और वेद का तात्पर्य होता है वेद, अर्थात ऐसा वेद जो ऋचाओं में लिखा गया हो उसे ऋग्वेद कहते हैं। वह वेद जो ऋचाओं में लिखा गया हो उसे ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋचा क्या है, यहां पर समस्या फंसी। ऋचा क्या है? देखिए, हमारे वेदों में कुल 3 प्रकार के मंत्रों का विधान है। एक मंत्र है जिसे गाया जाता है, एक मंत्र है जिसे गाया जाता है। और आपने सुना होगा जब हमारे आपके यहां कोई कर्मकांड होता है तो जो पुरोहित आते हैं वो कुछ इस तरीके से गा करके बताते हैं, जैसे वो मंत्र पढ़ते हैं, ओम ब्रह्मा मुरारीत प्रांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ओम सुतनेन्द्रो वृद्धस्रवाः सुतनः पूका विश्ववेदाः सुतनो रुद्धो वरिष्ठनेमि सुतिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकादिक्ष्यमिस्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ओम ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकनाथम अद्भुतम सर्वभूत भवोद्भवम्। ठीक है, तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गाए जाते हैं। ये जो गाए जाने वाले मंत्र हैं इनको गेय मंत्र कहते हैं, अर्थात वह मंत्र जो गाए जाते हैं उन्हें गेय मंत्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मंत्रों का जो दूसरा प्रकार है जिसे आगेय कहते हैं, जिसे गाया नहीं जा सकता है उसे आगेय कहते हैं। आ माने नहीं और गेय माने गाया जा सके। अक्सर आपने सुना होगा कि जब कोई व्याख्यान देते हैं संस्कृत भाषा में तो लोग समझाते हुए कहते हैं अत्र ब्रह्मण प्रकृष्ट याग करणात तस्य कारणात अस्य नामः प्रयागः अभवत। ठीक है, तो जहां पर ब्राह्मणों ने एक विशिष्ट यज्ञ का संपादन किया हो उसे प्रयाग कहते हैं। और मंत्रों का जो तीसरा प्रकार है उसे सूक्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सूक्ति के नाम से। इस प्रकार मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, गेय, अगेय और सूक्ति। गेय का तात्पर्य है वह वैदिक मंत्र जो गाए जा सकते हैं उन्हें गेय मंत्र कहते हैं। वह वैदिक मंत्र जो गाए नहीं जा सकते उन्हें अगेय मंत्र कहते हैं। और तीसरे नंबर पे सूक्ति आता है। सूक्ति का तात्पर्य होता है आधार वाक्य, जो देखने में तो छोटा हो लेकिन उसका भाव काफी बड़ा हो। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ विद्यालयों की दीवारों पर लिखा हुआ होता है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। तो अब इसकी व्याख्या देखिए, ये तो विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम ये एक सूक्ति वाक्य हो गया। अब व्याख्या देखिए, इसकी व्याख्या है कि न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न च भारकारी
वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा इसका अपहरण कर सकता है, न ही भाई के द्वारा इसका बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, यह एक ऐसा धन है कि जितना खर्च किया जाता है उतना ज्यादा बढ़ता है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। ठीक है, एक सूक्ति की व्याख्या हुई। दूसरा देखिए, जिसे लिखा जाता है कि वृत्तम यत्नेन रक्षेत। वृत्त का तात्पर्य होता है चरित्र। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। क्यों? अब देखिए, ये तो हो गया सूक्ति वाक्य। अब इसकी व्याख्या देखिए कि वृत्तम यत्नेन रक्षेत वित्तमायाति याति च वित्तस्य क्षतिः न हानिः वृत्तस्तु हतो हतः। अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि धन तो आता और जाता है। अगर धन की हानि हो गई तो बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, लेकिन जिसका चरित्र नष्ट हो गया उसका सब कुछ नष्ट हो गया। तो हमारा जो तीसरा पार्ट है वो सूक्ति का पार्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मंत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, गेय, अगेय और सूक्ति। अब देखिए, ये जो गेय होते हैं इनको पद्य के नाम से जानते हैं, जो अगेय होते हैं इनको गद्य के नाम से जानते हैं, और तीसरे नंबर पर है सूक्ति। ठीक है, तो पद्य, गद्य और सूक्ति को कंबाइंड रूप में ऋचा कहा जाता है। ठीक है, पद्य, गद्य और सूक्ति को कंबाइंड रूप में क्या कहा जाता है? ऋचा कहा जाता है। अर्थात तो ऐसा वेद जो ऋचाओं में लिखा गया हो उसे ऋग्वेद कहते हैं। वह वेद जो ऋचाओं में लिखा गया हो उसे ऋग्वेद कहते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, सामवेद शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, साम और वेद। साम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गायन, और वेद का तात्पर्य वेद। इसका अर्थ हुआ कि वेद के जिन मंत्रों को गाया जा सकता है उन्हें सामवेद कहते हैं। वेद के जिन मंत्रों को गाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? सामवेद कहते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि गेय वैदिक मंत्रों का संग्रह सामवेद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, यजुस धनवेद। यजुस का तात्पर्य होता है यज्ञ, और वेद का तात्पर्य वेद, अर्थात वेद का वह भाग जिसमें यज्ञ से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दिया गया हो उसे यजुर्वेद कहते हैं। इसको अगर एक सिस्टमेटिक रूप में कहा जाए तो यज्ञीय कर्मकांड प्रधान वेद यजुर्वेद के नाम से जाना गया। यज्ञीय कर्मकांड प्रधान वेद किस नाम से जाना गया? यजुर्वेद के नाम से जाना गया। अब अथर्ववेद देखिए, इसे कहा जाता है, एक ऋषि हैं जिन्हें अथर्वा ऋषि कहा जाता है। तो अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित वेद अथर्ववेद के नाम से जाने गए। अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित वेद क्या कहलाया? अथर्ववेद कहलाया। चूंकि बात इसमें अथर्वा ऋषि की है
किसकी बात है? अथर्वा ऋषि की। तो अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित वेद अथर्ववेद कहलाया, अर्थात इस वेद का संकलन अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया। कुछ अन्य इतिहासकारों की मान्यता है कि इस अथर्ववेद का संकलन मूलतः दो ऋषियों ने किया। एक का नाम है अथर्वा और दूसरे का नाम है अंगिरस। अंगिरस कुछ अन्य विद्वान जो है कहते हैं कि इस वेद की रचना, इस वेद का संकलन दो ऋषियों के सहयोग से किया गया, अथर्वा और अंगिरस के द्वारा। इसलिए कुछ विद्वान अथर्ववेद को इन दोनों ऋषियों के नाम से अथर्वांगिरस, अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्वा और अंगिरस को जोड़ करके कुछ विद्वान इसे अथर्वांगिरस वेद के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आइए हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। ये तो वेदों का एक शाब्दिक अर्थ हो गया। अब आइए अब वेदों के पुरोहित के बारे में जानें। ऋग्वेद का ज्ञाता जो पुरोहित होता है उसे संस्कृत में होत्र कहते हैं और हिंदी में इसे होता के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसे संस्कृत में होत्र बोलते हैं, लेकिन हिंदी में होता के नाम से जाना जाता है। सामवेद का जो पुरोहित है इसे उद्गाता के नाम से जाना जाता है। उद्गाता अर्थात वह व्यक्ति जो अपने मंत्रों को गाता रहता हो। यजुर्वेद का पुरोहित देखिए, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है, जबकि अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसे ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार चार वेद और चारों वेदों के अलग अलग पुरोहित हुए। यहां पर ऋग्वेद का पुरोहित होत्र या होता, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्म के नाम से जाना गया। इसके बाद अब यहां पर एक चीज और देखने की है कि चूंकि बात चार वेदों की है, उस पुरोहित को किस नाम से जाना जाएगा जिसे चारों वेदों का पूरा ज्ञान हो। तो वह पुरोहित जिसे चारों वेदों का ज्ञान हो, ऐसे पुरोहित को हमारी वैदिक ग्रंथों में वह पुरोहित जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान हो, ऐसे पुरोहित को हमारी वैदिक ग्रंथों में ऋत्विक के नाम से जाना जाता है। इसे ऋत्विक के नाम से जाना जाता है। वह पुरोहित जिसे चारों वेदों का ज्ञान हो उसे ऋत्विक के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक बात बड़ी ध्यान देने की है कि इसमें है क्या क्या। अब देखिए, ये जो सामवेद है, जो सामवेद है
इसे गाया जाता है, इसलिए ये किस में लिखे गए हैं? पद्य में लिखे गए। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ का कर्मकांड है, इसलिए ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। अथर्ववेद को सिर्फ गद्य में लिखा गया, जबकि ये जो आपका ऋग्वेद है ये किस में लिखा गया? पूर्व में मैं बता चुका हूं, यह आपका ऋचाओं में लिखा गया। तो ऋग्वेद किस में लिखा गया? ऋचाओं में। सामवेद पद्य में लिखा गया। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, जबकि अथर्ववेद गद्य में लिखा गया। अब यूपी पीसीएस 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया? तो आपके सामने विकल्प मौजूद है, कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। सामवेद पद्य में लिखा गया। ऋग्वेद ऋचाओं में लिखा गया और अथर्ववेद मात्र गद्य में लिखा गया। अब यहां पर एक चीज आप और समझ लीजिए, ये जो प्रारंभिक 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, प्रारंभिक जो 3 वेद हैं, इन तीनों वेदों में एक चीज कॉमन है। इन तीनों वेदों में इस लोक की कोई बात नहीं कही गई है। इस लोक की कोई बात नहीं कही गई। जो बात कही गई है वो परलोक की बात कही गई है। कहां की बात कही गई? परलोक की बात कही गई। अर्थात जब आप मर जाएंगे तो आपके मरने के बाद यहां से लेकर स्वर्गलोक तक क्या क्या घटनाएं घटेंगी, और अगर आप अच्छे कर्म किए रहेंगे तो आपको किन किन चीजों का फायदा होने वाला है, इन सभी तथ्यों की बातें प्रारंभ के तीनों वेदों में उद्धृत की गई हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में। चूंकि इन तीनों वेदों में परलोक की बात कही गई है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद में परलोक की बात कही गई है, तो इसलिए ये जो तीनों वेद हैं इन्हें पारलौकिक वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारलौकिक वेद, अर्थात वह वेद जिनमें परलोक का ज्ञान दिया गया है। चूंकि इन वेदों की संख्या 3 है, इसलिए इन्हें वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि इन वेदों की संख्या 3 है, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें वेद त्रयी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका अथर्ववेद है, ये जो आपका अथर्ववेद है, ये अथर्वा, ये वेद, इस वेद में परलोक की कोई बात नहीं कही गई है।
इसी लोक की बात कही गई है, इसलिए यह एक लौकिक वेद है, अर्थात ऐसा वेद जिसके मंत्रों का प्रयोग इसी लोक में है, जैसे भूत प्रेत पिशाच जादू टोना वशीकरण सम्मोहन जंत्र तंत्र मंत्र और संपूर्ण षड्यंत्र। इन सभी चीजों का ज्ञान हमारे अथर्ववेद में दिया गया है। इसलिए ये जो अथर्ववेद है ये एक लौकिक वेद है। यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, ऐसा कौन सा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक है, तो जो इसमें शामिल नहीं है वो है अथर्ववेद, क्योंकि इसमें परलोक का ज्ञान दिया ही नहीं गया है, इसी लोक का ज्ञान दिया गया है, इसलिए इसे वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो मेरा जो बताने का उद्देश्य है वो वेदों का सामान्य परिचय। मैंने आपको बताया कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो वेदों के कौन सा वेद किस कारण किस नाम से जाना गया, इस विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया। और वेदों की एक जो मूल थीम है, जानते हैं क्या? हमारे वैदिक ज्ञान की मूल थीम है वो है, कहा जाता है कि लोटा भर पानी दे कोई, भर पेट उसे तुम भोजन दो, सस्नेह करे यदि अभिवादन, होकर विनीत अभिनंदन दो, कि पैसे के बदले दो सोना, जीवन के बदले जीवन दो, मोहन समदृष्टि रखो सब में, अपना तन दो मन दो धन दो, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी, चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा, या इसको मार भगाऊंगा। बस इस वीडियो में मात्र इतना ही। आप सभी प्रतिभागी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।